वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लाए हैं फाइनेंशियल एजुकेशन में फाइनेंशियल मार्केट्स, जो कि हमारा एक सब टॉपिक है ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हमने इससे पहले पढ़ा था अबाउट रेगुलेटर्स। सो अनदर सब सिस्टम ऑफ दिस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज द फाइनेंशियल मार्केट्स। नाउ व्हाट इज दिस फाइनेंशियल मार्केट? वी विल बी लर्निंग। हम देखेंगे इसमें कि फाइनेंशियल मार्केट हम किसे बोलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन दीज फाइनेंशियल मार्केट्स। नाउ अगर आप देखोगे, ये फाइनेंशियल मार्केट दो टर्म्स का बना है। वन इज द फाइनेंशियल, अनदर इज द मार्केट। लीव फाइनेंशियल असाइड, मार्केट हम किसे बोलते हैं? एक ऐसी जगह जहां पे हम ट्रेड करते हैं, किसी चीज का भी हम ट्रेड करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट। अ प्लेस वेयर वी बाय और सेल। अब इसका फाइनेंशियल मार्केट नाम पड़ा है बिकॉज वी आर बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। अगर आप लोग कहीं जाओगे, आप वहां पे वेजिटेबल्स बाय एंड सेल हो जाते हैं, तो विल कॉल इट एज वेजिटेबल मार्केट। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा बाय एंड सेल होता है, दैट्स अ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। सो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी बाय एंड सेल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। नाउ अब यहाँ पे सिक्योरिटी का क्या मसला, ये क्या है? व्हाट इज द सिक्योरिटी? सिक्योरिटी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। टिपिकली होता क्या है, एक फाइनेंशियल एसेट होता है जिसका हम ट्रेड कर सकते हैं। दैट कैन बी ट्रेड, जो हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, जिसको हम बाई कर सकते हैं, जिसको हम सेल कर सकते हैं। सो दिस, ये जो सिक्योरिटी है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लेके मार्केट में जा सकते हैं, वहां पे बाई कर सकते हैं, वहां पे सेल कर सकते हैं। So a financial security is a document of a certain monetary value. अब आप, ये एक डॉक्यूमेंट रहता है जो आपके पास है। अगर आप इसको लेके जाओगे मार्केट में, इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू होगा, इस डॉक्यूमेंट का मॉनेटरी वैल्यू होगा। आप इसको बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनली ये हमारे पास होता था इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, एक फिजिकल सर्टिफिकेट होती थी, वो हमारे पास होती थी। लेकिन अब क्या है, अब नाउअडेज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। दिस सिक्योरिटीज आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, नॉट इन द डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। नाउ दिस फाइनेंशियल मार्केट, अब आपको क्लियर होगा, ये एक ऐसी जगह है जहां पे हम बाय एंड सेल करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आपको पता चल गया। नाउ वी आर हैविंग दिस फाइनेंशियल मार्केट इज ऑफ टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट, दूसरा है मनी मार्केट। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, ये क्लासिफिकेशन जो हुई है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइम। अगर हमारा मार्केट है लॉन्ग टर्म मार्केट, तो उस लॉन्ग टर्म मार्केट को हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। अगर हमारा मार्केट है शॉर्ट टर्म मार्केट, तो उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। नाउ अब आप लॉन्ग टर्म किसे बोलोगे, अब आप शॉर्ट टर्म किसे बोलोगे? अगर आपके जो ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इनकी मैच्योरिटी अगर है 1 साल से कम, तो हम उसको बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपके पास है 1 साल से ज्यादा है, मोर देन 1 ईयर, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म, और वो सब आ जाते हैं आपके कैपिटल मार्केट में। नाउ अब हमने क्या किया है कि ये फाइनेंशियल मार्केट अब दो किस्म के हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है और मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। अब आप जा सकते हो पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप YouTube पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए चैनल कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है। ठीक। नाउ इस मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हैं, जो हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। दीज आर ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल बिल्स। Now, first taking one, treasury bills, also known as T-bills. These treasury bills are short-term instruments. See, हमने start ही किया, एक short-term instrument है. That is why it is in the money market. So these T-bills are short-term instruments used by the government to raise short-term funds. Government को जरूरत पड़ती है अब शॉर्ट टर्म, उन्हें पैसा चाहिए। सिंस गवर्नमेंट आर गेटिंग दिस फंड्स थ्रू टैक्सेशन, उनका टाइम रहता है 1 साल के बाद मिलेंगे। सो एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम उनको डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स होते हैं। सो व्हाट दे डू इज, वो इशू करते हैं ट्रेजरी बिल्स।
जब गवर्नमेंट ने मार्केट में ट्रेजरी बिल्स छोड़ दी तो पैसा आ जाता है, तो डिफरेंट जो वहां पे मार्केट में बायर्स होते हैं वो बाई करते हैं और पैसा गवर्नमेंट को मिल जाता है फॉर देयर स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकता है उनका। सो दीज आर द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स। नाउ अब डायरेक्टली जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली नहीं देता है मार्केट में, सो दे हैव फॉर देम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। These T-bills are issued by Reserve Bank of India on behalf of the government. गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई ये इशू करता है, that they get money and that is given to the government. Now these T-bills are issued in 3 tenors. अब इसका जो डिनोमिनेशंस होते हैं इसके दिस T-bills, या तो आपके पास 91 डे T-bill होता है, या आपके पास 182 डे T-bill होती है, या 364 डे ट्रेजरी बिल होती है। नाउ इस ट्रेजरी बिल सिंस आप लोग बाई कर या इंस्टीट्यूशंस बाई करते हैं या डिफरेंट प्लेयर्स जो है वो बाई करते हैं दीज ट्रेजरी बिल्स, देयर शुड बी सम मोटिवेशन फॉर दैट, देयर शुड बी सम इंटरेस्ट रेट विद दैट, वो क्यों रखेंगे, क्यों बाई करेंगे, फॉर सम बेनिफिट। सो इसके लिए क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे नो इंटरेस्ट। सो इसका मतलब है कि इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। Instead, what is done? They are issued at a discount and redeemed at the face value at maturity. अब इसका क्या मतलब है, अगर आपके ट्रेजरी बिल का वैल्यू है 100 रुपीज तो ये इशू हो जाएगी आपको 95 रुपीज में, इसको बोलते हैं हम डिस्काउंट पे होती है। तो जब आपका इसका मैच्योरिटी आएगी आपको पे किया जाएगा 100 रुपीज। So you are buying it at 95 rupees and then you will be selling it at 100 rupees. तो आपका 5 रुपए का जो है वो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट बन जाता है। Now these T-bills are available for a minimum denomination of rupees 25,000 and in multiples of 25,000। जो मिनिमम अमाउंट है टी बिल के लिए दैट इज 25,000। अगर आप इससे ज्यादा बाय करना चाहे तो 50,000, 75,000, 1 लाख, so in the multiples of 25,000। Now, another हमारे पास और एक 14 डे का ट्रेजरी बिल होता है। So these bills are sold only to state governments, foreign central banks and other specified bodies जो from time to time specify हो सकती है, वो buy कर सकती है these treasury bills। So इनका मकसद क्या है, the 14 day treasury bills are sold for a minimum amount of rupees 1 lakh and its multiples। इनका मकसद जो होता है ट्रेजरी बिल्स का, स्टेट गवर्नमेंट्स को कभी फंड्स चाहिए होते हैं, so what they do, they can issue for this short period time period एक ट्रेजरी बिल 14 डे का ट्रेजरी बिल वो इशू कर सकते हैं so that they can get the funds। और यहाँ पे मिनिमम जो दिस सब्सक्रिप्शन इसके लिए दैट इज रुपीज 1 लाख एंड इट इज मल्टीपल्स। नेक्स्ट हमारा है कॉल और वी आल्सो कॉल इट एज ए नोट्स मनी मार्केट, मार्केट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म फंड्स। देखिए हमारा जो भी यहाँ पे डिस्कशन होगा दैट इज शॉर्ट टर्म, बिकॉज हमारा जो डिस्कशन है दैट इज मनी मार्केट, दैट इज शॉर्ट टर्म मार्केट। सो जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे होगा दैट विल बी ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर। Market for very short term funds repayable on demand and with a maturity varying between 1 day to a fortnight। अब यहाँ पे देखिए इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, पैसे आप दे रहे हो या ले रहे हो इवन फॉर ए 1 डे, एक दिन के लिए या तो 14 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, बीच में इसमें कुछ छुट्टियां भी आ सकती है, तो मैक्सिमम जो एक डे से लेके तो है fortnight। When money is borrowed or lent for a day, it is known as a call overnight money। जब आप एक दिन के लिए लेंट करते हो, एक दिन के लिए पैसा लेते हो, तो इसको हम बोलते हैं ओवरनाइट मनी या कॉल मनी। अगर अब आपने क्या किया, when the money is borrowed or lent for more than a day, एक दिन से ज्यादा but less than 14 days, इसको हम बोलते हैं नोट्स मनी, राइट। सो अब ये एक दिन के लिए कौन पैसा लेता है, एक दिन के लिए कौन पैसा देता है, तो दिस इज द मोस्टली जो इसमें काम करते हैं कॉल मनी मार्केट में या नोट्स मनी मार्केट में, दीज आर द कमर्शियल बैंक्स। उनको क्या होता है, उनको फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो व्हाट दे डू इज वो दूसरे बैंक से ले लेते हैं, वो दूसरे प्लेयर से ले लेते हैं, वहां से पैसा लेते हैं। उनको एक दिन का भी चाहिए क्योंकि उनको अपना रेशोज मेंटेन करने होते हैं विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक दिन के लिए भी पैसा लेते हैं, 2 दिन के लिए भी लेते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस, ये मोस्ट प्रेडोमिनेंट जो प्लेयर इसमें होता है, these are the commercial banks। Now next one is our commercial paper। Commercial paper is another instrument in our money market। Commercial paper is an unsecured money market instrument issued in the form of promissory notes। Now इसमें क्या होता है, ये एक हमारा और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक अनसिक्योर्ड होता है,
और ये इशू किया जाता है एज ए प्रोमिसरी नोट। नाउ व्हाट इज दिस प्रोमिसरी नोट? अक्सर हम सुनने में आता है दिस प्रोमिसरी नोट्स। Promissory note is a financial instrument that contains a written promise by one party to pay another party a definite sum of money, either on demand or at a specified future date. Now एक ऐसा written promise होता है जिसमें एक पार्टी promise करती है that I will pay to the another party. कब? On demand, अभी जब डिमांड किया जाएगा उसी टाइम उसको पे करना है, या तो उस पर लिखा होगा specified future date. Now ये देखना है अब ये कमर्शियल पेपर्स इशू कौन करते हैं? कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स एंड द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल टू इशू दीज कमर्शियल पेपर्स। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये कमर्शियल पेपर्स इशू इसलिए करते हैं क्योंकि दे नीड सम मनी फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, फॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट इश्यूज। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं। इन रिटर्न फॉर दैट दे गेट द मनी विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होता है वहां पे। तो इसकी जो मैच्योरिटी होती है दैट रेंज फ्रॉम 7 days to 1 year। इसका डिनोमिनेशन जो है दैट इज मिनिमम ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख का मिनिमम इसका डिनोमिनेशन होता है, और मल्टीपल्स देयर ऑफ, यानी 5 लाख का सीपी हो सकता है, 10 लाख का हो सकता है, 15 लाख का हो सकता है। So this is about commercial papers. Next is our certificate of deposit. Certificate of deposit are short-term tradable time deposits. हमारे पास अगर हम बैंक पे जाते हैं हमारे पास दो किस्म के डिपॉजिट्स होते हैं, या तो होते हैं ऑन डिमांड उसी टाइम वापस लेना, लेकिन दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट्स। दैट मीन्स यू आर कीपिंग देयर फंड्स, आप अपने पैसे वहां पे रखते हैं फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, दीज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर शॉर्ट टर्म, क्योंकि हमारा मकसद ही है मनी मार्केट पढ़ाना, इसमें सब है शॉर्ट टर्म। सो दीज आर द शॉर्ट टर्म ट्रेडेबल टाइम डिपॉजिट्स। और ये इशू कौन करता है? दिस इज प्रेडोमिनेंटली इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स। हमने देखा था सीपीज कौन करता था? कॉर्पोरेट्स। अब यहाँ पे जो बैंक्स होते थे, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो क्या करते हैं? दे इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इनकी भी मैच्योरिटी होती है फ्रॉम 7 days to 1 year। डिनोमिनेशन क्या है इनका? मिनिमम ऑफ 1 लाख एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ। अब कमर्शियल बिल्स हमारा और एक है इंस्ट्रूमेंट, लास्ट इंस्ट्रूमेंट। Commercial bills are negotiable instruments drawn by the seller on a buyer which are in turn accepted and discounted by commercial banks। अब यहाँ पे देखिए ये और एक इंस्ट्रूमेंट है। जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे किसी से ऑन क्रेडिट लेता है तो वो वहां पे बिल दिया जाता है। तो नाउ व्हाट दिस बिल कैन बी डिस्काउंटेड, ये बिल ये बिजनेस हाउस ये बिल उठा के बैंक को दे देता है। अगर ये बिल 100 रुपए की है तो बैंक इसे इसके साथ एग्रीमेंट करके इसको 95 रुपए इसका दे देता है। जो वहां से पार्टी जिसने किया है उसको 95 रुपीज देता है, तो बीच का जो ये 5 रुपया है ये दूसरी पार्टी से बराबर 100 रुपीज पे ले लेता है। तो ये 5 रुपए का प्रॉफिट यहाँ से बैंक लेता है। तो हम इसको हम बोलते हैं कमर्शियल बिल्स मार्केट। और इनकी भी जो मैच्योरिटी होती है दैट इज सेम, लेस देन 1 year। सो यहाँ पे हमने देखा दीज आर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए signed document that promises a sum of payment to a specified person or assign। अब इस negotiable instrument में की एग्जांपल मैं दूंगा। चेक, हमारे पास होता है एक चेक, that is a negotiable instrument। आप उस पे सिग्नेचर करते हो, एक सिंपल डॉक्यूमेंट ले लेते हो, बैंक पे जाते हो, आप पैसा ले सकते हो। आप किसी को भी दे सकते हो, वो भी पैसा ले सकता है। that is a negotiable instrument। so this was about our money market। हमारे नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैपिटल मार्केट्स। बीच में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आई होप यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन। और आप ये चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। सब्सक्राइब द चैनल, अपने जो आपके स्टूडेंट्स आपके साथ प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और वेट कीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा ऑन कैपिटल मार्केट्स। थैंक यू।